बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक शक्तिशाली और दयालु राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी और न्याय व्यवस्था बहुत सशक्त थी। राजा की पत्नी रानी सुलेखा अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थी। वह सिर्फ राजमहल की शोभा नहीं थी, बल्कि राज्य के प्रशासन में भी राजा की सहायता करती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा अधीर सेन, जो ईर्ष्यालु और क्रूर था, राजा विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह राजा को हरा देगा तो वह उनके राज्य पर अधिकार कर लेगा। जब रानी सुलेखा को इस षड्यंत्र की खबर मिली तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से इसका हल निकालने का निश्चय किया। रानी ने एक गुप्त संदेशवाहक के माध्यम से पड़ोसी राज्य के कुछ वफादार मंत्रियों से संपर्क किया और उन्हें अधीर सेन की नीतियों के खिलाफ भड़का दिया। धीरे धीरे अधीर सेन के राज्य में अशांति फैल गई और वहां के सैनिक भी राजा से असंतुष्ट होने लगे। इधर राजा विक्रम सिंह ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। जब अधीर सेन ने आक्रमण किया तो राजा की सेना ने उसे कड़ा मुकाबला दिया। लेकिन असली चाल रानी की थी। उन्होंने पड़ोसी राज्य के विद्रोही मंत्रियों की मदद से अधीर सेन के सैनिकों को अपने ही राजा के खिलाफ कर दिया। युद्ध के बीच ही अधीर सेन को अपने ही सैनिकों ने पकड़ लिया और राजा विक्रम सिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा विक्रम सिंह ने न्याय करते हुए अधीर सेन को दंड दिया, लेकिन उसकी प्रजा को माफ कर दिया और उनके राज्य को फिर से संगठित करने में सहायता की। इस प्रकार रानी सुलेखा की चतुराई और राजा विक्रम सिंह की वीरता से राज्य की रक्षा हुई। इस घटना के बाद राजा और रानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनकी कहानी सदियों तक याद रखी गई और उनकी बुद्धिमानी और साहस का उदाहरण इतिहास में दर्ज हो गया।